हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट करते हैं और इस थ्योरम का क्या मतलब है ये डिस्कस करेंगे हम, और इसको कैसे हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं इस थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल। तो फर्स्ट वी डिस्कस बाइनोमियल, मीनिंग ऑफ बाइनोमियल। तो बाई मीन्स टू, तो टू टर्म एक्सप्रेशन is called binomial, and when we expand two term expression then this is called binomial theorem. एक सिंपल सा एग्जांपल है कि x plus a to the power 2, तो x this is first term, a is second term, and two term expression this is called binomial. And the expansion of this two term expression, expansion means x plus a whole square. तो बच्चों यहाँ पर इसका एक्सपांशन हमें पता है एज ए फॉर्मूला, और हम इसको एक्सपैंड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। ठीक, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि इस पोर्शन में हमें फॉर्मूला याद है। हम सिंपल मैथमेटिक्स भी यूज करके इस एक्सप्रेशन को डिसाइड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आ जाएगा। यहां पर यदि एक्स प्लस ए टू दी पावर 3 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हम लिखते हैं एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x a स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 3, ये लिखते हैं। ऐसे ही x प्लस a टू दी पावर 4 भी डिसाइड हो सकता है, x प्लस a टू दी पावर 5, लेकिन जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा टफ होते जाएगा। तो बच्चों, हम कुछ ऐसा प्रोसीजर यूज करते हैं जिससे हम कितना भी पावर हो, ये जो पावर है 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, तो उसको भी हम एक्सपेंड कर लें। यहां पर पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो, -2, -3, -4, उसको भी हम सॉल्व कर लें। यहां पर पावर 1/2, 3/2 या कोई और पावर हो, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो भी उसका एक्सपांशन यदि हम कर पा रहे हैं तो हम उस थ्योरम को जिसके बेस पर हम इसको सॉल्व करते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो binomial theorem means this is the expansion, this theorem gives the expansion of binomial expression। जो binomial expression है उसका expansion देने वाला equation क्या कहलाता है? binomial theorem। तो बच्चों, ये दो बहुत सिंपल थे, लेकिन यदि यहां पर पावर n होगी तो अब कैसे सॉल्व होगा? x plus a to the power n where n is integer। ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है, मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स +1 +2 +3 +3 +4 +5 कुछ भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है -2 -3, या फिर जो पावर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2 3/2 इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम एक जनरलाइज फॉर्म देखते हैं एक्सपांशन का, और जनरलाइज फॉर्म जो है वो है x प्लस ए टू दी पावर n को हमें एक्सपैंड करना है। अब एक्सपांशन कैसे होगा उसको, यदि हम थ्योरम को हम एज ए फॉर्मूला और मेमोरी उसको हम एक पूरा फॉर्मूला लिख लें और फिर उसको याद करें, तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा हमें ध्यान नहीं रहता, मिस्टेक होने का चांस बहुत रहता है। तो यहाँ पर हम ट्रिक बेस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे ये फॉर्मूले को हम एक्सपेंड कर पाएंगे। तो बच्चों देखिए, हम x प्लस ए होल टू दी पावर n, इसका एक्सपांशन यदि करना है ट्रिक बेस पर कैसे, यह है फर्स्ट टर्म x। हम x पे जो पावर है वो मैक्सिमम पावर मीन्स x पे जो पावर होगी n, वहां से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू पावर को डिक्रीज करते जाएंगे जब तक कि पावर 0 ना हो जाए। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म इज x टू दी पावर n, फिर x टू दी पावर n-1, x टू दी पावर n-2, और इसी टाइप से एक्सपेंड करेंगे, और कहां तक? जब तक पावर होगी x टू दी पावर n-n मीन्स x टू दी पावर 0। तो यहां तक हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, x टू दी पावर n-n मीन्स 0। ठीक है, सेकेंड टर्म है a,
तो a पर जो पावर है वो हम क्या करेंगे, डिक्रीज। a टू दी पावर 0, a पर पावर को हम इंक्रीज करेंगे, 0 से स्टार्ट करो, a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 1, a टू दी पावर 2 और अप टू a टू दी पावर n। तो पावर ऑन x डिक्रीजेस, पावर ऑन a इंक्रीजेस। और ये जितनी भी टर्म्स हमें मिल रही हैं इन सबको हमें ऐड करना है, ऐड करके हमें टोटल कितनी टर्म मिलेंगी वो अभी हम डिसाइड करते हैं। तो बच्चों एक्चुअल में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, देखो फिर से लिखते हैं x प्लस ए टू दी पावर 3। तो हमने लिखा था यहां पर x टू दी पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 3, ये एक्सपांशन था। तो बच्चों यहां क्या हुआ, देखिए x पे फर्स्ट टर्म इज x पे पावर चेक कीजिए 3, फिर डिक्रीज होके n-1 मीन्स 2, फिर x टू दी पावर 1 और फाइनली x टू दी पावर 0, x टू दी 0 मीन्स 1। तो यहां हम देखते हैं कि x पे पावर डिक्रीज होते जा रहा है। फिर a पर पावर, तो यहां है a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 1, a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 3, मतलब सेकेंड टर्म पे पावर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही होगा, ठीक है। हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस फॉर्मूले को हमने याद किया था, लेकिन इसको यदि हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म पे पावर डिक्रीज हो रहा है, सेकंड टर्म पे पावर इंक्रीज हो रहा है, और साथ में कुछ नंबर्स भी हैं। जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसमें नंबर हमेशा 1 आएगा यदि बाइनोमियल को हम एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म में नंबर क्या होगा, 1, ठीक है। हमेशा इसमें 4 पावर हो चाहे 5 हो चाहे कोई भी हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म में नंबर 1 होगा और बाकी टर्म में नंबर क्या होंगे ये अब हमको डिसाइड करना है, ठीक है। तो थ्योरम में क्या बताया ध्यान से सुनिए। तो x पे पावर को हमने क्या किया है, डिक्रीज, a पर पावर को हमने इंक्रीज किया हुआ है। अब नंबर डिसाइड करते हैं, तो फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में नंबर है 1, जो सेकेंड टर्म है उसमें नंबर क्या होगा, यहां पर नंबर होगा n अपॉन फैक्टोरियल 1। ये जो फैक्टोरियल 1 है इसको हम 1 लिखकर ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब भी फैक्टोरियल 1 है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल है और ये 1। यहां पर क्या आएगा, यहां होगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगली टर्म में क्या होगा, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसी टाइप से आगे के टर्म पर ध्यान रखना। फर्स्ट और लास्ट टर्म में जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। अब ये फैक्टोरियल का मीनिंग क्लियर कर लें, तो फैक्टोरियल 1 जो है वो एक्चुअली 1 ही है, लेकिन फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मीनिंग है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जो नंबर हम फैक्टोरियल में डिसाइड कर रहे हैं उसका डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहां तक, 1 तक। फैक्टोरियल 0 का क्या मतलब होगा, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि हर एक का लास्ट पॉइंट जो है वो 1 है। तो हमें फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब आपको ये समझ में आया हुआ है कि x पे पावर हमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, a पर पावर हमें इंक्रीज करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म में नंबर 1 है, और जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें यहां से देखेंगे तो n अपॉन फैक्टोरियल 1, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसी टाइप से आगे, ठीक है ना। और आगे इसको सॉल्व करें तो x टू दी पावर n, वैसे ही a टू दी पावर 0 का मतलब है 1, ये 1 इंटू 1 मीन्स 1। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया x टू दी पावर n, ये हो गया n अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 इज 1, एंड द रिमेनिंग टर्म इज x टू दी पावर n-1 इंटू a टू दी पावर 1 मीन्स a, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, x to the power n-2 a to the power 2 as it is, और लास्ट टर्म क्या होगा, x to the power n-n means x to the power 0, x to the power 0 means 1, तो 1 into a to the power n, this is a to the power n. So this is the expansion of x plus a
whole to the power n, and this expression is known as binomial theorem. ये बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों याद नहीं करना है, उस फॉर्मूले को हमें बनाना है, ठीक है, उसको हम बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। और कैसे बनाया ये आपने अभी चेक किया, यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको प्रिपेयर करना है। अब बच्चों यहाँ पर यदि यहाँ क्वेश्चन ये हो जाए कि x माइनस ए टू दी पावर n, एक फॉर्मूला हमने बना लिया। अब दूसरा देखते हैं x माइनस ए टू दी पावर n, इसका एक्सपांशन क्या होगा। तो बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ प्लस a लिखा हुआ है और यहाँ माइनस a। तो क्या किया जाए, जो एक्सपांशन है उसमें जहां जहां a लिखा है उसकी जगह माइनस a लिख दिया जाए, है ना। x माइनस a को हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस a टू दी पावर n, ऐसा भी रीड कर सकते हैं। तो ऊपर हमने x प्लस a टू दी पावर n का एक्सपांशन देख लिया। अब a की जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस a। तो इस पूरे आंसर में a को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस a, और जब रिप्लेस करेंगे तो देखिए माइनस ए टू दी पावर 2, माइनस ए टू दी पावर 4, माइनस ए टू दी पावर 6, ये सब इवन नंबर्स पावर जो रहेंगे उसमें आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। ए स्क्वायर, ए टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 6, ये रहेगा। क्लियर। तो अभी हमने देखा कि क्योंकि इवन नंबर्स पावर हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन यदि ऑड पावर होंगे, ऑड पावर मीन्स ए टू दी पावर 3 माइनस ए टू दी पावर 3, तो इसका आंसर आएगा माइनस ए टू दी पावर 3, ये इसका आंसर। क्योंकि आपको पता है कि माइनस को यदि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो क्या होगा, -1 आएगा, ठीक है। तो इवन पावर है तो प्लस में आंसर, और ऑड पावर है तो माइनस में आंसर। तो चलिए रिप्लेस करते हैं हम। अभी हम डिसाइड करते हैं कि x माइनस ए होल टू दी पावर n का एक्सपांशन क्या होगा। हम वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, पर हम इस रिजल्ट्स में क्या करेंगे, केवल a को माइनस ए से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ तो a दिख नहीं रहा हमें, ये हो गया x टू दी पावर n प्लस n x टू दी पावर n माइनस 1 इनटू, यहाँ पर a को रिप्लेस करना है माइनस ए से, तो माइनस ए, तो माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस, ठीक है ना। तो ए को रिप्लेस किया माइनस ए से, प्लस अब यहां क्या है, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x टू दी पावर n माइनस 2, यहां पर ए को रिप्लेस किया माइनस ए से, माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए का स्क्वायर मतलब प्लस ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म वैसी रहेगी। फिर आगे क्या होगा, तो बच्चों यहाँ हम डिसाइड कर रहे हैं अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे डिसाइड होगा। और लास्ट टर्म जो रहेगी वो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, n इवन है या ऑड है। जैसे n की वैल्यू यदि 5 है तो फिर डेफिनेट यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू 6 है यदि, तो फिर क्या होगा, माइनस ए टू द पावर 6 मतलब प्लस आएगा। तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, इसलिए हम लिखेंगे ए टू द पावर n, प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू क्या है, प्लस में है या माइनस, ठीक है ना बच्चों। यहाँ देखिए आप, जैसे n की वैल्यू यदि 5 है तो आपने a को रिप्लेस किया माइनस ए से, माइनस ए टू द पावर 5, तो अब ये ऑड नंबर है इसलिए आंसर आएगा माइनस ए टू द पावर 5। लेकिन यदि यहां पर होगा माइनस ए टू दी पावर 6 तो आंसर होगा ओनली ए टू दी पावर 6। आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस भी, ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये हमने 2 फॉर्मूले डिसाइड कर लिए बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर, एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए होल टू दी पावर n एंड द एक्सपांशन ऑफ x माइनस ए होल टू दी पावर n। बाइनोमियल हैं दोनों एक्सप्रेशन और उसमें पावर लगाकर उसको एक्सपेंड किया है, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम बाइनोमियल थ्योरम ही कहते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट फॉर्म हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने देखा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स में, हम इस एक्सप्रेशन को ज्यादा यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n।
अब बच्चों इसका एक्सपांशन क्या होगा, ट्रिक अप्लाई करो। ठीक है, बार बार हम ये फॉर्मूला याद रखकर फिर इसमें x की जगह 1 लिख दें और a की जगह x लिख दें और फिर उसको एक्सपेंड करें, वो नहीं करना है हमें तो वो ट्रिक पता है ना, उसी ट्रिक को यूज करो। फर्स्ट टर्म पे पावर कम करना है, सेकंड टर्म पे पावर इंक्रीज करना है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म में नंबर 1 है, बाकी टर्म में नंबर n अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस टाइप से डिसाइड हो। चलिए तो इसको एक्सपेंड करें। फर्स्ट टर्म इज 1 पर पावर को डिक्रीज करो, तो 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर n-1, 1 टू द पावर n-2 और फिर अप टू 1 टू द पावर n-n, ये 1 पे पावर को डिक्रीज किए। x पे पावर, सेकेंड टर्म x पे पावर इंक्रीज करो, x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2 अप टू x टू द पावर n। देखिए कितनी जल्दी लिखा रहा है। यदि ट्रिक पता है तो आपको कितना जल्दी आप उस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स जो होंगे वो हम डिसाइड कर पा रहे हैं। फर्स्ट टर्म में नंबर होगा 1, लास्ट टर्म में नंबर होगा 1, इन सबको हमें ऐड करना है। ये जितनी भी टर्म्स मिलेंगी इन सबको ऐड कर दिया हमने। अब बाकी में नंबर क्या होंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म में नंबर है 1, जो रिमेनिंग टर्म है उसमें नंबर क्या होंगे, तो यहां होगा n अपॉन फैक्टोरियल 1, नेक्स्ट में होगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसी टाइप से अगली स्टेप लिखने का यदि जरूरत पड़ता है तो n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसी टाइप से आगे जाएंगे। अब बच्चों उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x टू दी पावर 0, दिस इज 1, किसी भी टर्म पर यदि 0 का पावर है मीन्स उसकी वो 1 है। 1 टू दी पावर n, 1 पे कोई भी पावर लगा 1 ही आता है, तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म हो गया 1 अपॉन n एज इट इज। 1 टू दी पावर n-1, दिस इज 1, x टू दी पावर 1 मीन्स x, और फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1, प्लस यहाँ क्या है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर x स्क्वायर ये टर्म, प्लस और इसी टाइप से आगे लास्ट टर्म क्या होगा, 1 टू दी पावर 0 मीन्स 1, और 1 इंटू एक्स टू दी पावर n, तो जो लास्ट टर्म होगा वो होगा x टू दी पावर n। ये हमारे पास में एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये तीसरा फॉर्मूला जो है वो डिसाइड किया है। ये किस बेस पर है, बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर इस एक्सपांशन को लिखा है। 1 plus x to the power n, this is 1 plus nx plus n-1 upon factorial 2 x square plus n up to x to the power n, ये एक्सपांशन। ठीक है, यदि यहां पर आ जाए 1 माइनस एक्स, तो जहां जहां x लिखा है वहां माइनस लिख देंगे, तो जहां पर पावर ऑड नंबर में है वो वाली टर्म्स जैसे x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 5 वो नेगेटिव हो जाएगी। आपको पता है यदि x टू दी पावर 1 है तो x को यदि माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं अगले फॉर्मूले में, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, इसका एक्सपांशन। तो बताने की जरूरत नहीं, आपको केवल x की जगह क्या लिखना है इस पूरे फॉर्मूले में, x की जगह माइनस एक्स। तो वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, देन द सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, यानी ये वाली जो टर्म जिसमें x पे ऑड नंबर का पावर है वो नेगेटिव हो जाएंगी और बाकी की टर्म क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है ना, इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक्सपांशन हमने सीख लिया। ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, ये सब बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर लिखे हुए हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात हम डिसाइड करें कि इस केस में बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं स्पेशली इस केस में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। तो इफ x इज लेस देन 1, ठीक है, यहां पर हम इसका ये कंप्लीट एक्सपांशन है, कंप्लीट एक्सपांशन। लेकिन यदि हम x लेस देन 1 मींस x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो 1 ही होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यदि x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो फिर
जो x पे हायर पावर है मीन्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर n, ये जो हायर पावर्स हैं ये सब टर्म बहुत छोटी हो जाएंगी, इनको अवॉइड कर सकते हैं। ये सभी टर्म्स जो हैं बहुत छोटा होगा। रिपीट कर देते हैं, इफ x इज वेरी लेस देन 1, 1 से छोटे होने का क्या मतलब है? 0.5, 0.2, 0.02 लेस देन 1। तो 1 से यदि छोटा होगा तो जैसे ही आप पावर लगाओगे तो वैल्यूज और छोटी हो जाएंगी। जैसे x की वैल्यू है 0.5, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये 0.50 अभी हो जाएगी 0.25, पहले से और छोटा हो गया। रीजन क्या है? एक्चुअली 0.5 का मतलब है 1/2, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, और 1/4 जो है उस वो 1 को 4 से डिवाइड करो 0.25, मतलब x का स्क्वायर करने पर वैल्यू और छोटा हो गया। यदि 3 पावर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, 4 का पावर 1/16, ऐसे ही और आगे इंक्रीज होते जाएगा। तो हमने ये डिसाइड किया यहाँ पर कि जैसे जैसे पावर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू और छोटी हो जाएगी, इसलिए इन टर्म्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जो एक्सप्रेशन है वो केवल इतना सा है, 1 + x टू द पावर n, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, नॉट एग्जैक्ट इक्वल। यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वल था, यहाँ पर हो गया अप्रोक्सीमेट इक्वल। और किसके इक्वल है? 1 + nx, 1 + nx। यहाँ एक्स स्क्वायर है, x टू द पावर 3 होगा, x टू द 4, x टू द पावर n। ये सब टर्म बहुत छोटी हैं, इनको छोड़ दो। अब हमें जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं 1 + nx, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ 1 + x टू द पावर n व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है, तो जब आप देखेंगे ना कि जो x की वैल्यू यदि 1 से बहुत छोटी है तो आपको क्या करना है? आपको अवॉइड कर देना है हायर पावर्स को, और आपका रिजल्ट ये है। तो बच्चों, कई बार हम सोचते हैं कि पहले तो क्या हमें पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा और फिर अवॉइड करना होगा। तो नहीं, आप इसको डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे कि यदि x की वैल्यू 1 से छोटा है तो जो n है वो सामने आ जाएगा x के। देखिए n सामने हो गया, ये हो गया 1 + nx। आपका एक्सपांशन केवल इतना है, तो आपको फिर पूरा नहीं लिखना है, आपको केवल इस बेस पर सॉल्व करना है। समझ में आया ना? तो ऐसे हम फॉर्मूले को यूज करते हैं और उसमें कंडीशन लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, थ्योरम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन हमें इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने होंगे जिससे ये परफेक्ट हो जाए। बाइनोमियल थ्योरम फिजिक्स के हिसाब से हम परफेक्ट कर लेंगे, और फिर कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डेरिवेशन होगा जहां पर बाइनोमियल थ्योरम यूज होगा वहां पर हमें फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आपको हम अब न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इससे रिलेटेड आज हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आपको एक्सपेंड करना है 2 + 3y टू द पावर 5, ठीक है। अब यदि ये पावर 5 की जगह 2 होता या 3 होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको कर लेते, ठीक है, लेकिन 5 है। अब यदि आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यूज करोगे कि हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लें फिर उसमें, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हमें बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना है। तो चलिए ट्रिक के बेस पर हम इसके स्टेप्स को लिखते हैं। इसका एक्सपांशन क्या होगा ये डिसाइड करें। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म है 2x, सेकेंड टर्म है 3y, तो फर्स्ट टर्म पे पावर 5 से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीज करते जाएंगे जब तक कि पावर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 2x टू द पावर 5, 2x टू द पावर 4, 2x टू द पावर 3, 2x टू द पावर 2, 2x टू द पावर 1 और 2x टू द पावर 0, ठीक है। हमने क्या किया? हमने जो फर्स्ट टर्म है उस पे पावर को कंटिन्यू डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। ये डिक्रीज करते गए कब तक? जब तक 0 ना हो जाए। अब जो सेकंड टर्म है उस पर पावर को हम इंक्रीज करेंगे, तो सेकंड टर्म जो है वो है 3y।
तो 3y पे पावर होगी, फर्स्ट टर्म में होगी 3y टू द पावर 0, 3y टू द पावर 1, 3y टू द पावर 2, 3y टू द पावर 3, 3y to the power 4, and finally 3y to the power 5। तो ये क्या किया अभी हमने, इस पर पावर को हमने फर्स्ट टर्म पे पावर डिक्रीज किया, सेकंड टर्म पे पावर को इंक्रीज किया। अब बच्चों हमें नंबर भी यूज करने हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में नंबर क्या होंगे, 1, कोफिशिएंट होगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है इसलिए सभी टर्म में पॉजिटिव होगा, और कोफिशिएंट क्या होंगे वो अब हम डिसाइड कर लेते हैं, इनके कोफिशिएंट क्या होंगे वो डिसाइड करें। तो फर्स्ट टर्म में तो 1 है, सेकेंड टर्म में कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमें पता है n अपॉन फैक्टोरियल 1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 अपॉन फैक्टोरियल 1। सेकेंड टर्म में क्या वैल्यू होगी, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, n की वैल्यू है 5, n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1 मीन्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये लिखना है हमको 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ से 2 से ये कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 5, यहाँ पर नंबर आएगा 10। ठीक है, ये डिसाइड कर पा रहे हैं आप। अब थर्ड टर्म में क्या होगा, तो यहाँ पर होगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो बच्चों ये टर्म ये होगा, n की वैल्यू है 5, n की वैल्यू कितनी है 5, हम अलग से सॉल्व कर लें। n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1 मीन्स 4, फिर 5 माइनस 2 मीन्स 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ देखिए ये 3 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ भी हो गया 5 इंटू 2 मीन्स 10, यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, तो यहाँ पर होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये होगा। तो अब n की वैल्यू है 5, n माइनस 1 होगा, n माइनस 1 कितना होगा, 4, n माइनस 2 3, 5 माइनस 2 मीन्स 3, फिर n माइनस 3 मीन्स 5 माइनस 3 मीन्स 2 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया, जो टर्म है वो है 5। ठीक है, तो ये नंबर हमने डिसाइड कर लिए। देखिए फर्स्ट टर्म में 1, लास्ट टर्म में 1, और बाकी में नंबर क्या होगा, इसमें 5, यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 5। कैसे डिसाइड हुआ, वही इसमें आएगा n अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ पर आएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इस टाइप से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बच्चों यदि ट्रिक से नहीं पढ़ते हैं तो ये सब कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है। ठीक है, हम इसको मेमोरी में कैसे रखेंगे। अब यहाँ पर आप मैथ्स है, अब आगे मैथ्स है जो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 2 टू दी पावर 5, यहाँ पर 3y टू दी पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर x टू दी पावर 5 हो गया, और 2 टू दी पावर 5 ये लिखा है, प्लस यहाँ नंबर क्या होगा, यहाँ पर है 2 टू दी पावर 4, पहले तो ये 5 लिखेंगे हम, इंटू 2 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 1, ये नंबर है। और क्या है, x टू दी पावर 4, और क्या है y टू दी पावर 1, ये टर्म। ठीक है ना, और फैक्टोरियल 1 मीन्स 1। इसके बाद में हम देखें यहाँ क्या नंबर आ रहे हैं, तो इसमें नंबर है 10 इंटू 2 टू दी पावर 3, यहाँ पर 3 टू दी पावर 2। ठीक है, और अपॉन में क्या आना था, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 था तो वो हम कैंसिल करा चुके हैं, तो ये नंबर आ गया। और x टू दी पावर क्या है 3,
y to the power इस टर्म में y to the power 2, ठीक है, प्लस 10 एज इट इज 2 to the power 4 into 3 to the power 3 और x to the power 2 x square y to the power 3। सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको बहुत अच्छे से आती है, केवल नंबर्स हैं जिनको हमें यूज करना है। इस टर्म में क्या होगा, तो ये कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4। अब ये फिफ्थ टर्म में क्या होगा, तो 5 2 to the power 1 3 to the power 4 x to the power 1 y to the power 4 प्लस अब ये 2x to the 0 मीन्स 1 और 3 to the power 5 y to the power 5 ये वैसे, ठीक है। अब बच्चों ये मैथ्स आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 to the power 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 32, ठीक है। तो यहां पर आप जो भी 2 to the power 5 है जो वैल्यू आ रही है 2 into 2 2 into 2 into 2 ये करेंगे 32। ऐसे यहां भी आप सॉल्व कर लीजिए। 2 to the power 4 है तो 16 into 3 into 5 ये नंबर यहां लिख लेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों कई बार कंपटीशन में जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो केवल आपसे ये पूछा जाता है कि इस टर्म को एक्सपेंड कीजिए और जो सेकंड टर्म है उसमें कोफिशिएंट कितना है ये डिसाइड कीजिए। केवल इतना पूछा जाता है कि ये कोफिशिएंट क्या है। या पूछ लेते हैं कि बताइए जो लास्ट टर्म है उसमें जो y पर पावर है 5 उसका कोफिशिएंट क्या है, 3 to the power 5, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये न्यूमेरिकल, और इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस और कर सकते हैं। तो हम अब सेकंड न्यूमेरिकल को देखें जो इससे रिलेटेड है, कंडीशनल है। ये वाला क्वेश्चन एक कंप्लीट एक्सपांशन है। अब हम कंडीशनल एक्सपांशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डिस्कस करते हैं हम कि एक कंडीशनल बाइनोमियल एक्सपांशन के बेस पर क्वेश्चन है। उसमें देखें हम कि इफ x इज इक्वल टू 0.001 देन फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स। अब बच्चों यदि इस क्वेश्चन को हम सिंपल मैथमेटिक्स के बेस पर करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो आंसर आना चाहिए वो जो पॉइंट है उसके बाद 4 डिजिट तक आना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, मतलब इतना एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो अभी हम ये देखते हैं यहाँ पर कि यदि इस क्वेश्चन को हम सिंपल मैथमेटिक्स के बेस पे सॉल्व करेंगे, मतलब आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, यही होगा ना। सिंपल तो यही है कि अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स, एक्स की इस वैल्यू को यहाँ रखोगे 0.001। तो जब ये वैल्यू यहाँ रखोगे फिर उसको माइनस करोगे, फिर 1 को उससे डिवाइड करोगे, फिर अंडर रूट लोगे। बहुत टिपिकल कैलकुलेशन। लेकिन जब आप बाइनोमियल थ्योरम के बेस पे जाते हो इसको सॉल्व करने तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस एक्स, ये वैल्यू हमको डिसाइड करनी है। अब इसका वैल्यू यदि डिसाइड करना है तो हम ये पावर अंडर रूट जो है उसका मतलब है 1/2, पावर ऑफ 1/2। तो यहाँ 1 to the power 1/2 मीन्स 1, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2, ठीक है ना। केवल हमने सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया, यहाँ पर अंडर रूट को रिप्लेस कर दिया 1/2 पावर से। अब बच्चों ये हो गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1/2, ठीक है ना। जो पावर है प्लस 1/2, यदि ये ऊपर जाएगा एक्सप्रेशन तो फिर क्या होगा, वो माइनस में कन्वर्ट। ये आपको रूल्स पता है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब बच्चों यहाँ देखिए हमें 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, हमें 1 माइनस एक्स टू दी पावर n इसको एक्सपेंड करना है। लेकिन यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x इज वेरी लेस देन 1, x 1 से बहुत छोटा है। तो क्या कर सकते हैं, हायर पावर को अवॉइड करो, केवल ये जो n है वो सामने होगा। इसका आंसर होगा 1 माइनस n
x, ये उसका एक्सपांशन होगा. दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स. दिस इज कंडीशनल बाइनोमियल एक्सपांशन. बाइनोमियल जो थ्योरम है उसको कंडीशनली हम ऐसा लिखते हैं. ठीक है ना. तो अभी यहाँ क्या होगा, इफ x इज लेस देन 1, तो चेक करो पहले कि x की वैल्यू 1 से कम है या नहीं. तो हियर x इज वेरी लेस देन 1. तो इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम के इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं. 1 माइनस, अब ये जो पावर है n की वैल्यू ये सामने आ जाएगी. ये हो गया माइनस 1/2 टू दी पावर इनटू x टू दी पावर -1/2. ठीक है. तो अभी क्या मिल गया हमें, 1 माइनस -1/2 इंटू ये वैल्यू मिली. बच्चों ध्यान देना क्या हुआ, यहाँ कुछ मिस्टेक है. केवल इतना सा, -1/2 सामने आ गया, ये n सामने आ गया, ये आंसर हो गया 1 माइनस एन एक्स. तो यहाँ भी -1/2 सामने आ गया, तो 1 माइनस एन एक्स, ये एक्सपांशन होगी. अब बच्चों उसको सॉल्व कर लें हम. ये हो गया 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स. अब आप x की वैल्यू रख दीजिए. मैथ्स आपको आता है. 1 प्लस 1/2 इंटू 0.001. आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.0005. ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू होगी. और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 1.0005. ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपने इसका एक्सपांशन कर लिया. अब बच्चों देखिए कितनी जल्दी हमने इसका आंसर डिसाइड किया. स्टेप्स बहुत सारी लिखी हैं क्योंकि अभी हमने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. लेकिन जब आप प्रैक्टिस पर आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप और x, ये डायमेंशन, ये 1/2 सामने x की वैल्यू रखकर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी ये बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर हमने इस एक्सप्रेशन में ये टर्म का आंसर डिसाइड कर दिया. बच्चों क्या ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है. इसी टाइप से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. कोई और एग्जांपल लेते हैं हम. इसमें यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे. तो बच्चों देखिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, डेरिवेशन में बाइनोमियल थ्योरम कहाँ यूज होता है वो देखिए. हम एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. देखिए इसमें हम लिखते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा T0 प्लस स्मॉल t टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4. ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है. फिजिक्स में इस टाइप का एक एक्सप्रेशन आएगा. अब ये कहा गया है यहाँ पर कि इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है कि स्मॉल t इज वेरी लेस देन कैपिटल T. तो स्मॉल t जो है वो कैपिटल T 0 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है. ठीक है. तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब बच्चों इसमें फिजिक्स क्या है. ठीक है. तो अभी तो हमें ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, पर एक्चुअली ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक्सप्रेशन. जैसे आप लोगों को कहा गया कि ये कोई भी बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T. ठीक है ना, इसका टेम्परेचर है T और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0. और T की वैल्यू, जो बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा है. जैसे आप देखते हो ना कि एक आयरन को हमने गर्म कर दिया तो आयरन कंटेनर जो है उसका टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा. तब होगा क्या, तो ये जो आयरन है वो रेडिएशन को इमिट करेगा. तो ये जो रेडिएशन इमिट करेगा तो टोटल एनर्जी इमिटेड बाय दिस रेडिएशन, दिस बॉडी, दिस आयरन बॉडी, उसने टोटल एनर्जी कितनी इमिट की, उसके लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं. ठीक है. अब इसमें स्मॉल t क्या है, तो स्मॉल t को हम कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. कि बॉडी और उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है वो स्मॉल t है. तो बच्चों अभी तो हमारे ये वाला बात जो अभी हमने बताया ये उतना काम का नहीं है. हमको तो केवल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर.
तो हियर कैपिटल ई इज द एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी, T0 is the temperature of surrounding of the body, capital T is the temperature of the body, and small t is the temperature difference between body and its surrounding. तो ये फॉर्मूला है, देखते हैं इसका एक्सपेंशन कैसे पॉसिबल है। चलिए तो देखो, इसको एक्सपेंड करने जाए हम, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो E एज इट इज। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म और आया हुआ है, ये इस टाइप का, ऐसा लग रहा है कि हमने 9 को कुछ बैंड कर दिया। ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है सिग्मा, इस सिंबल को रीड करते हैं सिग्मा। और यहाँ पर सिग्मा जो है ये साइंटिस्ट स्टीफन ने फॉर्मूला दिया था, तो इसलिए सिग्मा को स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो स्टीफन कांस्टेंट है इसका नेम, और इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है। हम आगे जब चैप्टर में जाएंगे तब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी तो मैथ्स देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए सिग्मा एज इट इज, यहाँ पर हम ये जो ब्रैकेट है इसको वैसे ही बनाया हमने। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें से हम कैपिटल T0 को कॉमन ले लेते हैं। अब बच्चों ये मैथ्स आपको पता होगा कि यदि इस ब्रैकेट में से T0 यदि कॉमन होगा तो उस पर पावर क्या लगेगा, 4 का। ठीक है, एक स्टेप लिख लें हम डायरेक्ट। यदि इसमें से हमने T0 कॉमन लिया तो ये T0 टू द पावर 4 के फॉर्म में कॉमन आए, तो यहाँ जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या होगी, यहाँ पर होगी 1 प्लस स्मॉल t अपॉन T0 और होल टू द पावर 4। बच्चों इसको इसमें कन्वर्ट होते देखा आपने, ये कैसे हुआ ये अभी रफ में हम एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। माइनस साइन एज इट इज, T0 टू द पावर 4 एज इट इज। ठीक है, तो रिपीट कर देते हैं। यहां पर ये लिखा है T0 प्लस स्मॉल t होल टू द पावर 4। हम केवल इसको सॉल्व, तो बच्चों देखो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, T0 प्लस स्मॉल t इंटू T0 अपॉन T0 टू द पावर 4। अब ऐसा क्यों लिखा बच्चों, देखिए T0 को आपको कहा कॉमन लेना है, तो आपने कहा T0 यहाँ पर तो है, इसमें तो T0 है नहीं, कॉमन कैसे होगा। यदि हम लोअर क्लास के बेस पर सॉल्व बात करें तो यहाँ T0 नहीं है, कॉमन नहीं होगा, पर एक्चुअली हमें तो T0 को कॉमन लेना ही है। तो हमने क्या किया, ये T0 एज इट इज प्लस साइन एज इट इज, यहाँ पर हमने T0 से मल्टीप्लाई किया और T0 से डिवाइड किया। ये कर सकते हैं हम क्योंकि ये कैंसिल हो सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो T0 है ये कॉमन हो सकता है स्मॉल ब्रैकेट से। तो बच्चों ये जो हमने ब्रैकेट बनाया पावर 4 है इस पर, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट एज इट इज, इसमें से हमने T0 को बाहर निकाल लिया, कैपिटल T0 को कॉमन कर लिया। यहाँ पर बच गया ओनली 1 और यहाँ पर हो गया स्मॉल t अपॉन T0। ठीक है ना, ये बच गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब T0 कॉमन है तो 1 प्लस t अपॉन T0 ये बचा। अब और देखिए ये T0 इंटू 1 प्लस t अपॉन T0 होल टू द पावर 4। जैसे आपको कहा गया कि x इंटू वाई टू द पावर 5, तो आप इसको क्या लिखने वाले हो, इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 5, ये इंटू है 5 दोनों पर पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो यहाँ भी हमने यही किया, T0 टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस t अपॉन T0 टू द पावर 4। तो T0 टू द पावर 4 एज इट इज और 1 प्लस t अपॉन T0 होल टू द पावर 4 एज इट इज। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने यही किया है डायरेक्ट, क्योंकि अब हम हायर क्लासेस में हैं आप लोग और इसलिए आपको इसको डायरेक्ट करना है। T0 कॉमन किया, ये कॉमन है, पावर 4 के साथ ये कॉमन होगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस t, यहाँ T0 नहीं था तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया था हमने, मल्टीप्लाई वाला कॉमन हो गया और डिवाइड वाला ये लिखा हुआ और होल टू द पावर 4, और साथ में जो पावर था वो हमने डिसाइड। ये वाली टर्म इसमें कैसे कन्वर्ट हुई, ये 2 स्टेप बीच में हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार और बता देते हैं। देखो यहाँ t था, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया, इस T0 को कॉमन ले लिया, ये कॉमन है,
बचा 1 प्लस टी बाई टी जीरो होल टू दी पावर 4 है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ये हो गया टी जीरो टू दी पावर 4 और 1 प्लस टी अपॉन टी जीरो होल टू दी पावर 4, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए और आगे देखिए हम यहाँ पर E एज इट इज, सिग्मा एज इट इज। अब देखिए टी जीरो टू दी पावर 4, यहाँ भी टी जीरो टू दी पावर 4, तो ये टू टर्म एक्सप्रेशन है, इसमें से टी जीरो टू दी पावर 4 को हमने कॉमन ले लिया, टी जीरो टू दी पावर 4 को हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पर जो टर्म है वो है 1 प्लस टी अपॉन टी जीरो टू दी पावर 4 माइनस 1, ठीक है ना। ये और ये टर्म कॉमन, तो ये स्टेप बच गया और यहां पर बच गया 1, ठीक है। E एज इट इज, सिग्मा टी जीरो टू दी पावर 4 एज इट इज। अब यहां क्या होगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, और ये जो टर्म है देखिए ध्यान से, t इज वेरी लेस देन टी जीरो, इसका मतलब क्या है, t अपॉन टी जीरो इज वेरी लेस देन 1, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखो इसको अपॉन में ले जाओ तो ये हो गया t बाई टी जीरो लेस देन 1, तो यहां पर 1 से ये टर्म बहुत छोटा है, इसलिए पावर सामने आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर। ये क्या स्टेप हो गया, 1 प्लस 4 सामने हो गया, 4 टी अपॉन टी जीरो, पावर सामने आएगा, ये किस बेस पर आया, बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, एन सामने आ गया तो 1 प्लस एन एक्स माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये 1 कैंसिल, यहाँ पर हमें जो स्टेप मिलेगा वो ये है सिग्मा टी जीरो टू दी पावर 4 इंटू 4 टी अपॉन टी जीरो, ठीक है। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो जो रिमेनिंग टर्म है वो है 4 नंबर है, आगे लिख लेते हैं इसको, सिग्मा ये टी जीरो कैंसिल, तो टी जीरो टू दी पावर 3 और इनटू स्मॉल टी एज इट इज। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए हमने सॉल्व करते गए और सॉल्व करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हमने बाइनोमियल थ्योरम कहाँ यूज किया, तो देखिए ये स्टेप, इस स्टेप से इस स्टेप पर जब आए तो ये जो पावर 4 है ये सामने आ गया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n is approximate equal to 1 plus nx when n is very small। यदि पावर सामने आ रहा है तो ये कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये पूरा एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। बाइनोमियल थ्योरम में और भी कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए हम जा सकते हैं, पर हमें इतना सीखना जरूरी है, फिजिक्स के अंदर इनको हम यूज करेंगे। तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा बाइनोमियल थ्योरम। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट मैथमेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। हम फिजिक्स की क्लास में हैं, पर फिजिक्स जो है इन्हीं बेसिक मैथमेटिक्स के बेस पर डेरिवेशंस हम उसके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हमारे प्रॉपर चैप्टर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।